नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि हम मात्र 10 दिन के लिए चाय ना पिएं तो इसके हमारे शरीर को क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। हमारे दिन की शुरुआत सभी की चाय से होती है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। जब तक हम जीवित रहते हैं चाय हमें चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ यदि हम 10 दिन के लिए चाय छोड़ दें तो हमारे शरीर और दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। हम में से कई लोगों के लिए सुबह की शुरुआत एक कप गर्मा गर्म चाय के बिना बिल्कुल अधूरी है, कुछ कमी सी लगती है। यह एक आदत है जो दशकों से हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन क्या यह आदत हमेशा फ़ायदेमंद होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सिर्फ 10 दिनों में चाय को छोड़कर हम अपने शरीर को बेहतर स्थिति में ला सकते हैं, और ये एक ऐसा अनुभव होगा जो करने से ही आएगा। आप एक हेल्थियर और हैप्पियर जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। खासकर वो लोग जिनको पित्त जनित बीमारियां हैं, जिनको हाइपर एसिडिटी होती है, जो पित्त प्रकृति के हैं, उनके लिए यह स्थिति बहुत ही बेनिफिशियरी होगी। आइए शुरुआत करते हैं पहले दिन से। जैसे आज का पहला दिन है, या कल से शुरू करेंगे क्योंकि अब तो आपने चाय ले ली होगी। पहला दिन शरीर का अलार्म बंद कर देगा। चाय में कैफीन होता है काफ़ी मात्रा में, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करने का काम करता है, एक्साइटमेंट देने का काम करता है। जब आप पहले दिन चाय छोड़ते हैं तो इसकी शरीर को कमी महसूस होती है, जैसे आपको सिरदर्द हो सकता है, थकान और चिड़चिड़ापन आप महसूस करेंगे। यह एक सामान्य सी बात है और यह बताता है कि आपका शरीर कैफीन पर कितना डिपेंडेंट था, कितना निर्भर कर रहा था। इस दौरान आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें और हर्बल चाय जैसे कैमोमाइल या अदरक की चाय का आप सेवन करेंगे तो इससे आपके शरीर थोड़ा एनर्जेटिक महसूस करेगा, थोड़ी स्फूर्ति रहेगी और थकान का कम अनुभव होगा। दूसरे दिन चलते हैं। पहला दिन और दूसरा दिन एक जैसा ही बीतेगा क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 48 घंटे। अब हम तीसरे दिन की बात करेंगे, थोड़ा जल्दी शॉर्ट में बात करते हैं। तीसरा दिन नींद की गुणवत्ता में सुधार, और कैफीन जो है नींद को काफ़ी प्रभावित करता है, आप सभी जानते हैं। यदि आप शाम को चाय पी लें तो फिर नींद देरी से आती है। यह हमारी नींद के जो साइकिल है उसको बिगाड़ देता है। जो नींद का जो सर्कुलेशन है वो गड़बड़ हो जाता है, जिससे हमें गहरी नींद मिल नहीं पाती। तीसरे दिन तक आपका शरीर कैफीन की कमी को स्वीकार करना शुरू कर देगा। आप करके देखिए, 3 दिन बहुत ज़्यादा नहीं है। जब आप चाय छोड़ेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप रात में बेहतर सो रहे हैं पहले के मुकाबले, और सुबह अधिक तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं। यह सिर्फ शुरुआत भर है, आप एक बार करके तो देखिए। चौथा दिन तीसरे दिन में ही काउंट करते हैं क्योंकि थोड़ा धीमे धीमे आपकी आदतों में सुधार होगा और शरीर में जो आपका मेटाबॉलिक प्रक्रिया है उसमें स्लोली आपको सुधार देखने को मिलेगा। 5वें दिन आपको ले चलते हैं। 5वें दिन के पाचन का जो आपका सिस्टम है उसमें काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। चाय एसिडिटी और गैस का कारण बनती है। खासकर खाली पेट चाय पीना गैस और एसिडिटी को बढ़ावा देता है। खाली पेट चाय पीने से यह समस्या ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन अगर आप बिस्किट, नमकीन या कुछ स्नैक्स वगैरह लेते हैं तब भी टॉक्सिक के साथ टॉक्सिक पदार्थ की जो मात्रा है वो शरीर में जाती है। अब आप 5वें दिन देखेंगे कि आपकी पाचन क्रिया पहले से बेहतर हो गई है, जैसे पेट फूलना, एसिडिटी आदि समस्याएं ना के बराबर होंगी। आपका पेट हल्का आप महसूस करेंगे और आप खाने का बेहतर आनंद ले पाएंगे। यदि आपको भूख कम लगती है तो उसमें भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। तो आप शुरुआत करिए इसको। अब छठे दिन को भी हम 5वें में ही काउंट करेंगे और चलते हैं 7वें दिन। 7वां दिन यानी कि एक सप्ताह आपको होने वाला है। आज चाय छोड़े हुए हमें 7वां दिन है। तनाव और चिंता में हमें कमी महसूस होने लगेगी। जब हम चाय छोड़ते हैं तो शरीर कैफीन के उतार चढ़ाव से मुक्त हो जाता है। इससे कोर्टिसोल यानी कि जो एक स्ट्रेस हार्मोन्स होता है हमारे शरीर में, इसका स्तर कम होता है। 7वें दिन तक आप महसूस करेंगे कि आप पहले से कम तनाव महसूस कर रहे हैं। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी और मेमोरी में भी सुधार होगा। और मूड में तो सुधार होना ही है। यह एक मानसिक शांति की शुरुआत भर है। एक हफ्ता बहुत ज़्यादा नहीं था। और आते हैं 10वें दिन। आइए, एक नई ऊर्जा का एहसास। 10वें दिन तक आपका शरीर पूरी तरह से कैफीन मुक्त हो चुका है। आपको एक नई और स्वाभाविक ऊर्जा का एहसास होने लगेगा, और ये एक ऐसा एहसास होगा जो यूनिक होगा, क्योंकि आप एक नशे की गिरफ्त में थे। कहीं ना कहीं कैफीन भी एक नशा है और हमारे दिमाग में इससे हावी हो जाता है कि इससे हम निकल नहीं पाते पूरी ज़िंदगी। यह ऊर्जा चाय से मिलने वाली टेम्परेरी ऊर्जा से अधिक है जो आपको चाय छोड़ने से मिली है, और यह चाय के जो अन्य सब्स्टिट्यूट हैं जैसे दलिया है, जूस है, फलाहार है, इसको लेने से जो हमें मिली है, ये चाय से कहीं ज़्यादा अच्छी है। बल्कि आपके शरीर की जो अपनी ऊर्जा है, आपकी त्वचा में भी निखार आने लगेगा, क्योंकि आप जब पहले से अधिक पानी पी रहे होते हैं तो किडनी आपके इस ब्लड को साफ करने का काम करती है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमें बताएं। इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। एक ये एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो है, हालांकि स्वास्थ्य से संबंधित है। और यहाँ पर हम एक बात और जोड़ना चाहते हैं कि जो हमारी माता बहनें थायराइड से ग्रसित हैं, जिनको हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड यानी कि फुलाने वाला, सूजन वाला, जिससे वजन बढ़ता है या फिर जिससे वजन घटता है तेज़ी से, कोई सा भी थायराइड है, उसकी दवाई संपूर्ण भारत में
चाहे वो आप देश के किसी भी हिस्से में रहते हों, फ्री में हम आपको सप्लाई करेंगे, आपके घर तक दवाई पहुंचेगी। इसमें कोरियर चार्ज हो सकता है, जो एक बहुत ही नॉमिनल चार्जेस होते हैं, जो भी कोरियर के चार्ज होते हैं वो आपको देने होंगे। तो इस वीडियो को उन माताओं बहनों को ज़रूर शेयर करें जिनको थायराइड की समस्या है या जिनको शुगर की समस्या है। शुगर का भी हम एक फ्री सेगमेंट चलाएंगे, अभियान चलाएंगे, जिसमें शुगर की दवाई भी हम ऑल इंडिया मुफ्त में लोगों की सेवा करने का हमने संकल्प लिया है। देखिए, ईश्वर की जो पूजा है या आराधना है, उसके करने के अलग अलग माध्यम हैं, अलग अलग तरीके हैं। तो हमारा तरीका ये है कि हमारे जो मरीज़ हैं, जो थायराइड और शुगर से पीड़ित हैं, ये दोनों हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं जो ज़िंदगी में कभी ठीक नहीं होती, तो हमारा प्रयास ये है कि कम से कम एलोपैथिक दवाइयों पर डिपेंडेंट रहा जाए, कम से कम सेवन किया जाए केमिकल चीज़ों का। देखिए, हम यहाँ किसी पैथी की खिलाफत नहीं कर रहे हैं कि एलोपैथिक दवाइयाँ ठीक नहीं हैं, या हम ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो लोग एलोपैथिक मेडिसिन को नहीं पचा सकते, जिनको प्रॉब्लम होती है, या जो बहुत लंबे समय से खा रहे हैं और उनको कोई सुधार नहीं हुआ है, एक बार आयुर्वेद की शरण में आके देखिए। इसको अमृता कहा गया है, अमृत कलश के नाम से जाना जाता है और संजीवनी की संज्ञा दी गई है। और ये ऐसी जगह पर काम आता है, उन बीमारियों को ठीक करने की शक्ति रखता है जहाँ पर सारी पैथियाँ फेल हो जाती हैं, व्यक्ति निराश हो जाता है। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है, यदि आप हमारी मदद करते हैं, और आपको मदद सिर्फ इतनी करनी है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर कर दीजिए। ये सूचना लोगों तक पहुँचेगी, जन जन तक पहुँचेगी, और हमारे साथ जो हैं पीड़ित लोग जुड़ेंगे, और उनके लिए हम हमेशा उनके साथ हैं। हम नुस्खे भी बताएंगे, और यदि वो बनाने में सफल नहीं रहे या उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उनकी बात भी सुनेंगे और उनके घर तक दवाई भी पहुंचाएंगे। ये हमारा संकल्प है, ये हमने संकल्प लिया है। हम धार्मिक आस्था के साथ अपने संकल्प को दोबारा दोहराते हैं कि जो माताएं बहनें थायराइड से पीड़ित हैं, शुगर से पीड़ित हैं, या जिनको क्रोनिक एलर्जी है, इसमें बहुत सारे वो हैं, आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम क्या क्या इसमें सुविधाएं दे सकते हैं। जो हमारी हैसियत होगी, जो हमारी सक्षमता है, हम कितने सक्षम हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। यदि आप साथ हैं तो हम बिल्कुल इसमें आपके साथ खड़े रहेंगे। आप इस वीडियो को फैलाइए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, यदि आपको हमारी कोई बात अच्छी लगी और हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।